चीन ने कैपिटल हिल कांड की तुलना हांगकांग आंदोलन से की है। सिग्नल क्लियर है, अमेरिका के बिगड़े हालात का चीन ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहेगा। मुमकिन है दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव भी हो जाए। शी जिनपिंग के इरादों से पूरी दुनिया वाकिफ है और चीन की राष्ट्रपति की राह का रोड़ा सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका ने चीन को हर मोर्चे पर लगातार चुनौती दी है। अभी भी, इस वक्त भी, आज की तारीख में अमेरिका के जंगी बेड़े वॉर जोन में मौजूद हैं, जिन्हें टारगेट करने से चीन हिचकिचाएगा नहीं। कैपिटल हिल कांड के बाद चीन के फड़फड़ाने के दरअसल मायने क्या हैं? देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में मिसाल, प्रेसिडेंट्स ऑफ अ प्रेसिडेंट। दोनों तस्वीरों में कोई मेल नहीं। एक दंगाइयों का हुजूम है, दूसरे लोकतंत्र के सच्चे सिपाही। अमेरिकी संसद में घुसे उपद्रवी कौन थे? किसके उकसावे पर दंगा किया? इसकी जांच होगी। लेकिन हांगकांग की संसद में हुआ हंगामा लोकतंत्र की मांग पर था। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों ने चीनी चंगुल से आजादी के लिए आंदोलन किया। चीन ने अमेरिका को इन्हीं तस्वीरों के जरिए आईना दिखाया। इस रुख से साफ है, शी जिनपिंग सुपर पावर को उसी स्टाइल में जवाब देने की ठान चुके। अमेरिका हांगकांग की आजादी के हक में, चीन को ये कतई मंजूर नहीं। जो बाइडेन हांगकांग के मसले पर चीन पर चाबुक चलाने का दम भर चुके हैं। मतलब ये कि इस मुद्दे पर भिड़ंत तय। 30 जून 2020 को चीन ने हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया, जिसके तहत हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और सरकार का विरोध करने वाले दोषी को अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून को हथियार बनाकर ड्रैगन आर्मी हांगकांग में आजादी मांगने वालों को धमकी तक दे रही है। लेकिन चीन ने कानून को वापस नहीं लिया। हांगकांग में हजारों जिंदगियां इस कानून से बर्बाद हो गईं। जो बाइडेन ने हांगकांग को लेकर चीन पर सख्ती की तो हालात बिगड़ने तय हैं। शिनजियांग के उइगर मुसलमानों के हक की बात, तिब्बत की आजादी की पैरवी भी अमेरिका चीन में डायरेक्ट युद्ध की वजह बन सकती है। लेकिन जिस फ्रंट पर चीन अमेरिका में सबसे पहले टक्कर के हालात हैं, वो है साउथ चाइना सी और ताइवान। साउथ चाइना सी के धधकते वॉर जोन में अमेरिकी सेनाएं परमाणु हथियारों के साथ तैनात। टेंशन सितंबर 2020 से शुरू हुई थी। 18 सितंबर 2020 ताइवान स्ट्रेट। 2 H-6 बॉम्बर, 8 J-16 फाइटर जेट, 4 J-10 फाइटर जेट, 4 J-11 फाइटर जेट। चीनी वायुसेना के 18 आसमानी शिकारी ताइवान में घुसे थे। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स जंगी जहाजों के दम से दादागिरी जमाने पहुंची थी। अदने से देश ताइवान को युद्ध के लिए ललकारने वाले जिनपिंग को जबरदस्त झटका लगा। ताइवान स्ट्रेट में चीनी फाइटर जेट को एक ही झटके में तबाह करने की वार्निंग दी गई। ताइवान ने ड्रैगन को अमेरिका से मिले MIM-104 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की धमकी दी। सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम सुनते ही चाइनीज एयरफोर्स के जंगी जहाज भाग खड़े हुए। हालांकि ताइवान को हड़पने की धमकी देना चीन ने बंद नहीं किया। इसलिए अमेरिका मानता है कि चीन का ताइवान पर सैन्य ऑपरेशन वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर भी महाविनाशक युद्ध का बैटल ग्राउंड बन सकता है। जिसके 80% हिस्से पर चीन का अवैध कब्जा है। चीन समंदर के इस इलाके में दूसरे देशों को धमकाता है। बीते साल कई दफे चीन और अमेरिका के जंगी हथियार यहां गरजे। दिसंबर महीने में चीन ने अमेरिकन नेवी के जंगी बेड़े USS मैकिन आइलैंड और USS सोमरेस्ट पर मिसाइल दागी थी। इन दो फ्रंट पर चीन की एक गुस्ताखी सुपर पावर को उस पर अटैक का मौका देगी। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ जो बाइडेन को चीन जैसे कई दुश्मनों से लोहा लेना होगा। उनकी लिस्ट में सबसे पहले कौन है, जानना हैरत अंगेज है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।